श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 सृष्टि अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। सूत जी ने कहा, सृष्टि के शुरुआत में भगवान ने सबसे पहले विराट पुरुष अवतार के रूप में अपने आप को विस्तारित किया और भौतिक सृजन के लिए सभी सामग्री प्रकट की। इस तरह सबसे पहले भौतिक क्रिया के 16 तत्वों का निर्माण हुआ। ये सब भौतिक ब्रह्मांडों को बनाने के उद्देश्य से किया गया था। पुरुष का एक अंश ब्रह्मांड के जल में लेटा हुआ है। उनके शरीर के नाभि कमल से एक कमलनाल निकला है और इस कमलनाल के ऊपर खिले कमल के फूल से ब्रह्मांड के सभी शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि सभी सार्वभौमिक ग्रहीय तंत्र पुरुष के व्यापक शरीर में स्थित हैं, लेकिन उनके साथ सृजित भौतिक घटकों का कोई लेना देना नहीं है। उनका शरीर अनंत काल से अद्वितीय आध्यात्मिक अस्तित्व में है। भक्तजन अपनी निर्मल संपूर्ण आंखों से उस पुरुष के दिव्य स्वरूप को देखते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जांघें, भुजाएं और मुख हैं और सभी अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान और नाकें हैं। वे हजारों मुकुटों और चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजे हुए हैं। ये स्वरूप पुरुष का दूसरा प्रकट होना ब्रह्मांड के अंदर विभिन्न अवतारों का स्रोत और अविनाशी बीज है। इस स्वरूप के कणों और अंशों से ही देवता, मनुष्य और अन्य विभिन्न जीवों की उत्पत्ति होती है। सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके परम सत्य को जानने के लिए कठोर तपस्या करते थे। समस्त यज्ञों के मुख्य लाभार्थी ने शुक का अवतार, दूसरा अवतार लिया और धरती के भले के लिए उसे ब्रह्मांड के निचले क्षेत्र से ऊपर उठाया। ऋषियों के काल के दौरान भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में अवतार लिया, जो देवताओं के बीच एक महान ऋषि हैं। उन्होंने वेदों की व्याख्याएं संकलित की, जो भक्ति से जुड़ी हैं और जो निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा देती हैं। चौथे अवतार में श्री कृष्ण राजा धर्म की पत्नी के जुड़वां पुत्र नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए कठोर और अनुकरणीय तपस्या की। पांचवां अवतार भगवान कपिल सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टि करने वाले तत्वों और सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया, क्योंकि समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो चुका था। पुरुष का छठा अवतार अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता अनसुया थीं, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी। इस अवतार ने अलक, प्रहलाद और यदु, है आदि सहित अन्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। सातवें अवतार प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता ली। आठवें अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुए। राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरुदेवी के पुत्र थे राजा ऋषभ। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुसरण उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रम के लोगों द्वारा पूजनीय हैं। हे ब्राह्मणों, जब मुनियों ने प्रार्थना की, तब भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर धारण किया। राजा पृथु ने पृथ्वी पर खेती की और विविध उपजें प्राप्त की। इससे पृथ्वी सुंदर और आकर्षक हो गई। जब चाशुष मनु की अवधि के बाद भीषण बाढ़ आई और पूरा विश्व जलमग्न हो गया, तब भगवान ने मछली का रूप धारण किया और वैवस्वत मनु को नाव पर रखकर उनकी रक्षा की। भगवान का 11वां अवतार एक कच्छप के रूप में हुआ, जिसकी पीठ पर आस्तिकों और नास्तिकों ने मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को रखा था। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य की छवि प्रस्तुत कर नास्तिकों को लुभाया और देवताओं को पीने के लिए अमृत दिया। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के मजबूत शरीर को उसी तरह चीर डाला जैसे एक बढ़ई बेंत को चीरता है। 15वें अवतार में भगवान वामन का रूप धारण करके महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य पाना चाहते थे, किंतु उन्होंने राजा से केवल 3 पग भूमि मांगी। भगवान के 16वें अवतार में भृगुपति के रूप में उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार नष्ट किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों, बुद्धिमान वर्ग के खिलाफ विद्रोह करने के कारण उनसे क्रोधित थे।
तदुपरांत 17वें अवतार में पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि आम लोग कम बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्होंने एक ही वेद को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में विभक्त कर दिया। 18वें अवतार के रूप में भगवान ने राजा राम का रूप लिया। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को नियंत्रित करते हुए समुद्र के उस पार रहने वाले नास्तिक राजा रावण का वध किया और अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। 19वें और 20वें अवतार में भगवान ने स्वयं को वृष्णि वंश यदुकुल में भगवान बलराम और भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित किया और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तत्पश्चात कलयुग के आरंभ में गए प्रांत में श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करने वालों को मोहित करने के लिए भगवान अनजना के पुत्र बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे। उसके बाद 2 युगों के संगम पर सृष्टि के स्वामी भगवान कल की अवतार के तौर पर जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के लगभग सभी शासक लुटेरे बन चुके होंगे। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार ऐसे अनगिनत हैं, जैसे कि अंतहीन जल स्रोतों से बहने वाली छोटी नदियां असंख्य होती हैं। सभी ऋषि, मनु, देवता और विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें, जो विशेष रूप से शक्तिशाली हैं, भगवान के अंश या अंशों के अंश हैं। इसमें प्रजापति भी शामिल हैं। उपरोक्त सभी अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के भाग, कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब भी नास्तिकों द्वारा उपद्रव होता है तो वे सभी ग्रहों पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। जो कोई भी भगवान के रहस्यमयी अवतारों का प्रतिदिन सुबह और शाम को श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, वो जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान के विशाल रूप की अवधारणा, जैसा कि वे भौतिक दुनिया में दिखाई देते हैं, काल्पनिक है। ये कम बुद्धिमानों और नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा को समायोजित करने में सक्षम बनाने के लिए है, परंतु वास्तव में भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। बादल और धूल हवा के साथ बहते हैं, परंतु अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश में बादल छाए हैं, हवा धूलमय है। ऐसे ही वे आत्मा के बारे में भी शारीरिक धारणाओं को आरोपित करते हैं। रूप का ये स्थूल स्वरूप उसके सूक्ष्म स्वरूप की तुलना में द्वितीय है, जो बिना रूप के होता है। इसे न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और न ही किसी इंद्रिय द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। जीव का सच्चा स्वरूप इस सूक्ष्मता से परे है। यदि ऐसा न होता तो उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। जब भी कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के माध्यम से यह जान लेता है कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीर शुद्ध आत्मा से जुड़े नहीं हैं, तो उस समय वह अपने आप को और साथ ही साथ प्रभु का भी दर्शन कर पाता है। यदि माया की भ्रामक शक्ति समाप्त हो जाए और भगवान की कृपा से जीव ज्ञान से पूर्ण हो जाए, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित, गौरवान्वित हो जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मे और निष्क्रिय के जन्म और कार्यों का वर्णन करते हैं, जिन्हें वैदिक साहित्य में भी नहीं पाया जा सकता है। वे हृदय के स्वामी हैं। जिनके कर्म सदा निर्मल होते हैं, वही भगवान छहों इंद्रियों के स्वामी हैं और छहों ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। वे विराट ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उनका पालन करते हैं और उनका नाश करते हैं, परंतु स्वयं उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। वे सभी जीवों के अंदर निवास करते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। अल्प ज्ञान वाले मूर्ख मनुष्य किसी नाटक में पात्र की भांति अभिनय करने वाले भगवान के रूपों, नामों और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकते। न ही वो लोग अपनी अटकलों या शब्दों से ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। केवल वे ही संसार के रचयिता की पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्यता को समझ सकते हैं, जो अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बिना हिचकिचाहट और बिना किसी बाधा के अनुकूल सेवा करते हैं। इस दुनिया में इस प्रकार की जिज्ञासाओं के माध्यम से ही व्यक्ति सफल और पूरी तरह से जानकार हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाएं सभी ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आनंदमय प्रेम पैदा करती हैं और जन्म मृत्यु के भयानक दोहराव से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देती हैं। ये श्रीमद्भागवत भगवान का साहित्यिक अवतार है, जिसे भगवान के अवतार व्यासदेव ने संकलित किया है।
ये सभी लोगों के परम कल्याण के लिए है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय और परिपूर्ण है। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक साहित्य और ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। अपनी बारी में व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने भागवत को महाराज परीक्षित को सुनाया, जो उस समय निराहार और निर्जल होकर मृत्यु की प्रतीक्षा में थे और ऋषिगणों से घिरे गंगा नदी के किनारे बैठे थे। ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और यह भगवान कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद ही प्रकट हुआ, जो धर्म, ज्ञान आदि के साथ गए थे। जिन लोगों ने कलयुग की घोर अज्ञानता के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश मिलेगा। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब शुकदेव गोस्वामी ने वहां महाराजा परीक्षित की उपस्थिति में भागवत का पाठ किया, तभी मैंने उसे कानों को पूरी तरह से सतर्क करके सुना था और इस तरह उनकी दयालुता से उस महान और परमज्ञानी ऋषि से भगवत को जान समझ पाया। अब मैं वही सब तुम्हें सुनाने का प्रयास करूंगा जो मैंने उनसे सीखा और जैसा मैंने उसे आत्मसात किया है।